हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 3 के जी के बारे में। और फ्रेंड्स 3 के जी के भी 8वें नंबर से, क्योंकि हम कल 7 नंबर प्रश्न तक के पूरा हल करा दिए थे। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जा करके प्लेलिस्ट से देख लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो वहाँ पर चैप्टर बाई चैप्टर डेली डालते जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर 8 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक के सभी प्रश्नों को बना करके इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। आपको कल हम होमवर्क में दिए थे कि 13 नंबर प्रश्न तक के एक बार बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप बनाने का प्रयास जरूर किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि वह कौन सी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 10, 29, 1630 और यहाँ पर 2131 में भाग देने पर 4, 5, 6 शेष बचे। तो फ्रेंड्स अगर जब भी हमारा कोई भी शेष बचने वाला प्रश्न रहता है तो आप इसमें से 4 घटाइएगा, इसमें से 5 घटाइएगा और इसमें से 6 घटाइएगा। तो चलिए आप 8वें नंबर प्रश्न कॉपी पर लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि 10, 29, 1630 और 2131 से भाग देने पर यहाँ पर शेष 4, 5, 6 बचना चाहिए। ठीक है, प्रश्न तो आपको हम दिखा ही दिए थे। तो फ्रेंड्स इसमें से देखिए, सबसे पहले 4 बोला गया था, यहाँ से आप 4 माइनस कीजिएगा, इसमें फ्रेंड्स 5 माइनस कीजिएगा और इसमें उसी प्रकार से 6 माइनस कीजिएगा। तो देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5, बाकी यहाँ पर 102 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 30 में से 5 जाएगा तो 25, अब आगे में 16 है तो लिख दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 11 में से 6 जाएगा तो 5, 3 में से यहाँ पर एक पैसा लिया तो 2, यानी 2125। अब फ्रेंड्स हमारा रियल में संख्या 1025, 1625 और 2125 हो गया। अब हमें यहाँ पर इसका HCF निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा सबसे छोटा संख्या कौन है और सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि सबसे छोटा से सबसे बड़ा में हमें भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा है 1025, तो लिखिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा, तो वो हमारा 2125, तो यहाँ 2125 लिखेंगे। इसका काम फ्रेंड्स हमारा हो चुका है। तो देखिए अगर 2 बार में लगाइएगा तो 25 दूनी 50 और 10 दूनी 20, यानी लग जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 50 और यहाँ पर लिख दीजिएगा 20। 5 में से 0 जाएगा तो 5, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा पैसा लिया है, तो ये दोनों तो हमारा कट ही जाएगा। तो लिखिए नहीं लिखिए बात बराबर है। 75 से अब 1025 में भाग लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स 75 से एक बार में लगाएंगे पहले, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, इसको पैसा दिया तो 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 27। अब 5 उतारिए। तो फ्रेंड्स बताइए क्या 75 में हमारा 225 आता है। तो चलिए चेक करेंगे। अगर 5 से भाग लगाइएगा तो 7 5 35, ज़्यादा हो जाएगा। 4 से लगाएंगे तो 28, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 बार में लगाएंगे, तो 2 बार में लगाएगा तो 75 दूनी हो जाएगा हमारा यहाँ पर 150। तो फ्रेंड्स 3 बार में तो चेक ही नहीं किए, तो यहाँ पर 3 बार में लगा दीजिए। 3 बार में लग जाएगा हमारा। देखिए 5 तिया के 15 के 5, हाथ में 1 और 7 तिया 21 और 21 और 1 22। देखिए बिल्कुल लग रहा है। तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब 50 से भागा लगा देंगे 75 में, एक बार में लगेगा। 75 में से 50 जाएगा तो हमारा यहाँ पर कितना 25 बचेगा। अब 25 से 50 में लगाइएगा भागा, तो 2 बार में 50 लग जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अंतिम भाज्य का भी 25 आया है, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी हमारा 1625 बचा है। तभी हम 25 से 1625 में भाग देंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि हमारा आंसर क्या है। तो यहाँ पर 25 से 1625 में जो बचा हुआ संख्या उसे भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर 25 से लगाइएगा तो कितना बार में लगेगा, 25 छः 150 और 25 7 175। तो यहाँ पर 6 बार में लगाएंगे 150। 2 में से 0 घटाएगा तो 2, 6 में से 5 जाएगा तो 1, अब 5 यहाँ पर बचा है। अब 25 5 125 होता है। तो यहाँ पर 125 लगा दीजिए। ये तो फ्रेंड्स हमारा कट गया है। तो अंतिम भाजक यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25 है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब हमारा HCF जो कि मासा है वो क्या होगा, तो 25। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न को देख चुके हैं, हल हो गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी आ गया है। तो चलिए अब हम आते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने बुक है और यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न भी है। यहाँ पर बोला गया है कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 410, 751 और 1030 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बोला गया कि प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचना है, तो हम इसमें से भी 7 माइनस करेंगे, इसमें से भी 7 माइनस करेंगे और उसमें से भी 7 माइनस करेंगे। तो चलिए प्रश्न को कॉपी पर लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया था कि वहाँ सबसे बड़ा से बड़ा संख्या ज्ञात करना है जिसमें कि प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो देखिए आपको इसमें से भी 7 माइनस कर देना है, इसमें से भी 7 माइनस कर देना है, इसमें से भी 7 माइनस कर देना है। तो 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 3, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा फ्रेंड्स, तो 0, यहाँ पर 4।
ये हो जाएगा 403। 11 में से 7 जाएगा तो 4, और 5 में से एक पैसा लिया था तो 4, और 744 बचेगा। यहाँ पर देखिए 10 में से 7 जाएगा तो 3, ये 2, यहाँ पर 10, यानी 1023। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर नया संख्या प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, तो आप कहिएगा 403, और सबसे बड़ा 1023। तो यहाँ पर 403 से 1023 में पहले हम भागा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कितना बार में लगेगा, 2 बार में लग जाएगा। तो 3 दूनी के 6, 0, 4 दूनी 8, 3 बार में तो ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। ये पैसा लिया है तो ये हो जाएगा 1। अब 10 में से 8 जाएगा तो 2, 217 से भागा दे दीजिएगा 403 में। तो देखिए यहाँ पर 2 बार में लगाइएगा तो 17 दूनी 34, 2, यानी 2 दूनी 4, 434। ये ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार में लगाइए। तो यहाँ 217 लिख दिए हैं। 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर पैसा लेगा तो 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1, 186। 186 से भाग दे दीजिए 217 में, एक बार में लग जाएगा 186। 7 में से 6 जाएगा तो 1, 11 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ये कट जाएगा। 31 से 186 में भागा दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा 6 बार में कट जाएगा, वैसे ही पता चल रहा है। 6 से दीजिएगा तो 6 कम 6, 6 3 18। तो फ्रेंड्स अभी अंतिम भाजक 31 अभी आया नहीं है, क्योंकि हमारा एक संख्या 744 बचा हुआ है। यहाँ पर 31 से भागा देंगे 744 में। तो फ्रेंड्स देखिए 31 दूनी क्या हो जाएगा, 62, 2 एकम 2, और 3 दूनी के 6। 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 7 में से 6 जाएगा तो हमारे यहाँ पर बचेगा 1। अब ये 4 यहाँ पर उतार दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर 4 से आप भाग दीजिएगा तो 4 से 1 में गुना कीजिए तो 4, और 4 3 12। ये फ्रेंड्स हमारा कट रहा है, यहाँ भी 31 है, यहाँ भी 31 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अंतिम भाजक, जो कि यहाँ पर 31 होने वाला है। तो हमारा यहाँ पर HCF भी क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि HCF भी हमारा 31 होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न का आंसर आपके सामने 31 ला चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं अब हम 10वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 262, 934 और 1382 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया कि शेष हमारा 4, 5, 6 बचना चाहिए या फिर 7 बचना चाहिए। यहाँ पर समान शेष का बात किया गया है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा पहला संख्या, ये हो जाएगा दूसरा संख्या, ये हो जाएगा तीसरा संख्या। तो हम यहाँ पर दूसरा संख्या में से पहला संख्या को घटाएंगे, यहाँ पर तीसरा संख्या में से दूसरा संख्या को घटाएंगे। तो चलिए ये प्रश्न हम अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न यही था आपके सामने। चलिए इसको मान लेते हैं पहली संख्या, इसको मान लेंगे दूसरी संख्या, इसको मान लेंगे हम तीसरी संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी में से पहली को घटा दीजिए और तीसरी में से दूसरी को घटा दीजिए, तभी तो यहाँ पर हमारा समान शेषफल मिलेगा। तो देखिए 934 में से दूसरी में से हम पहली को माइनस कर रहे हैं, 262 को माइनस कीजिए। 4 में से 2 जाएगा तो 2, 13 में से 6 जाएगा तो 7। यहाँ पर देखिए पैसा लिया था तो ये हमारा 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 672। यहाँ पर तीसरी संख्या 1382, या दूसरी को माइनस करेंगे अब हम 934। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13, यानी कि 448। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 672 और यहाँ पर 448, इन दोनों का मसा निकालना है। तो सबसे छोटा संख्या यहाँ पर क्या है, 448। इससे भाग लगा देंगे यहाँ पर हम 672 में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए एक बार में लगा देंगे तो 448 आ जाएगा। 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो 2, क्योंकि पैसा लिया था, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, 224। यहाँ पर 448 में अगर आप भाग दीजिएगा तो देखिए 2 ही बार में लग जाएगा। 4 दूनी के 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये फ्रेंड्स हमारा कट चुका है। अंतिम भाजक हमारा क्या है, 224। तो यहाँ पर हमारा जो कि मासा निकलेगा HCF, ये भी 224 होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 10वां प्रश्न का आंसर हमारा आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एक आदमी के पास लोहे की 3 सलाखें हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 10, 15 और 25 मीटर है। तो वह तीनों सलाखों में से एक ही लंबाई के जितना संभव हो सके लंबे से लंबे टुकड़े काटना चाहता है। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी यदि वह उन्हें बिना नष्ट किए काटे। तो चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर को भी हल करेंगे। यहाँ पर 10, 15, 25 का, यहाँ पर भी इसका HCF ही निकालेंगे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न को कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स 11 नंबर प्रश्न हम लिख लिए। 10, 15, 25 का यहाँ पर HCF निकालना है। तो सबसे पहले 10 से 25 में भाग देंगे, सबसे छोटा से बड़ा में। तो यहाँ पर 10 से 25 में लगाइएगा तो 2 बार में 20 लगेगा, माइनस होगा तो 5, 5 से 10 में लगाइएगा तो 2 बार में 10 हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 से हमारा क्या 15 बच गया है, तो 5 से लगाएगा 15 में, तो 3 बार में 15 कट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, हम प्रश्न आपको हम पढ़कर बता रहे हैं। प्रश्न में बोला गया था कि यहाँ पर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लिख दीजिएगा
कि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा मीटर में दिया गया था तो मीटर में लिखेंगे, यहाँ पर 5 मीटर होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 11वां के आंसर 5 ले आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि किसी विद्यालय की पहली कक्षा में 135 तथा दूसरी कक्षा में 105 और तीसरी कक्षा में यहाँ पर 75 विद्यार्थी हैं। तो इन विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करने के लिए एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने विद्यार्थी हों? तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर बराबर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों का यहाँ पर HCF निकाल देंगे तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स ये भी प्रश्न लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये हमारा पहला पंक्ति, ये हमारा हो जाएगा दूसरा पंक्ति और ये हमारा हो जाएगा तीसरा पंक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया था कि यहाँ पर सभी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर होना चाहिए। तो प्रत्येक पंक्ति में कितना विद्यार्थी होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर छोटा देखिए, छोटा 75 है और सबसे बड़ा 135 है। तो 75 से 135 में पहले भाग लगाइए। तो देखिए 75 दूनी तो 150 हो जाएगा, तो एक बार में 75 लगेगा। 5 में से 5 जाएगा तो 0, 13 में से 7 जाएगा तो 6, 60 से भाग लगाएंगे 75 में तो एक बार में लगेगा हमारा। 75 में से 60 जाएगा तो 15, 15 से 60 में लगाइएगा तो 4 बार में 60 हमारा पूरा कट जाएगा। तो अंतिम भाज्य का 15 आया है। अब 15 से 105 में लगाइएगा तो देख लीजिए 15 7 होता है 75 से 105, यानी कि फ्रेंड्स ये तो हमारा पूरी कट गया। अंतिम भाज्य के यहाँ पर 15 है तो हमारा यहाँ पर मासा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 15 होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न भी हल कर चुके हैं। तो चलिए अब आते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 13 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि पटना नगर निगम को किसी शादी के शुभ अवसर पर 650 लीटर तथा 780 लीटर वाले 2 टैंकरों से शुद्ध पानी की व्यवस्था करनी है। इन दोनों टैंकरों में से प्रत्येक टैंकर के पानी को पूरी बार यहाँ पर नापने पर उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात करना है। तो 650 और 780 इन दोनों का भी जब HCF हम ज्ञात कर देंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि उसका अधिकतम यहाँ पर धारिता कितना है। तो चलिए ये भी प्रश्न आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 650 और 780 इसका यहाँ पर HCF निकालना है। तो यहाँ पर 650 से 780 में भाग लगा दीजिए। एक बार में लगाइएगा यहाँ पर तो 0, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 7 में से 6 जाएगा तो 130। यहाँ पर 650 में लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स बताइए 13 × 5 = 65 होता है। 5 बार में 0 का 0 और 13 × 5 = 65, ये तो पूरा कट जाएगा। अंतिम भाज्य का 130 है तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि मासा भी हमारा 130 आ जाएगा। और फ्रेंड्स प्रश्न में बोला गया था कि मापक की अधिकतम धारिता क्या होगा? तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मापक की अधिकतम धारिता यहाँ पर 130 लीटर होगा। तो 130 लीटर होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि 13 नंबर के बाद इसमें कोई भी प्रश्न शेष नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स आज हम देख लीजिए यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर प्रश्नमाला 3 का जी पूरा खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं रही होगी। हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश किए हैं कि आप कोई भी प्रश्न में यहाँ पर कोई परेशानी ना हो, सभी प्रश्न आप अच्छे से समझ जाएं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जो फ्रेंड्स आपको हम बताए हैं इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे हो, तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट में बताइएगा, हम जरूर से बना देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।